ये बात जितनी कही जा रही है उसका उद्देश्य क्या है, अब कथा में प्रवेश करें। बोलिए वृंदावन विहारी लाल की। हर 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 हर। महाराज महर्षि पराशर आए और नौका पर बैठ करके इस किनारे से इस किनारे जाना चाहते हैं। मैं फिर निवेदन करूं, ये कथा थोड़ी सामान्य बुद्धि के लोगों के लिए कठिन है। संदिग्ध मति के, संदिग्ध विचारों के लोगों के लिए कथा थोड़ी सावधानी पूर्वक सुनने की है। और जो अपने ऋषियों के चरित्र पर महाराज सकारात्मक दृष्टि से चिंतन करते हैं, उनकी कोई चिंता नहीं। जो नास्तिक हैं, जो वामपंथी हैं, जो सनातन सिद्धांतों पर उंगली उठाने में अपना गौरव समझते हैं, उनको उत्तर देने की दृष्टि से सावधानी बरत रहे हैं। ऋषि महर्षि पराशर चाहते तो पानी पर चल करके नदी पार कर सकते थे। महर्षि पराशर चाहते तो संकल्प मात्र से नदी को पार कर सकते थे, पर नाव का आश्रय किसी उद्देश्य से लिया है। उन्होंने देखा ये जो मुहूर्त है ये भगवान के अवतार लेने का मुहूर्त है, ये भगवान की कला, ज्ञान कला के अवतरित होने का मुहूर्त है। इसलिए मत्स्य गंधा के द्वारा चलाए जाने वाली नौका में बैठ करके पार जाने लगे। और वो रहस्य को जानने वाले महापुरुष ने मत्स्य गंधा सत्यवती से कहा, देवी तुम्हारे जीवन का ये विलक्षण अवसर है, इस संसार में तुम अमर हो जाओगी, तुम्हारे पुत्र के द्वारा तुम तीनों लोगों को जीत लोगी। परंतु उस बालिका ने कहा, भगवान आप महर्षि हैं और मैं एक सामान्य दासराज की मछुआरे की कन्या हूं, फिर भी मेरे चित्त में मेरे पिता के प्रति अत्यंत निष्ठा, अपनी परंपराओं के पालन के प्रति अनन्य भाव है। आप मेरे पिताजी से अनुमति लें, फिर चाहे जिस रूप में आप मेरा इस संसार के कल्याण के लिए प्रयोग करें। महर्षि पराशर ने कहा, देवी मुहूर्त का समय अत्यंत अल्प है और जाओ, मैं तुमको वचन देता हूं तुम्हारा कन्यात्व अक्षुण्ण रहेगा। और दूसरा वचन देता हूं देवी, तुम्हारे शरीर से जो मछली के जैसी दुर्गंध आती है, 1 योजन तक तुम्हारे जीवन में तुम्हारे शरीर से सुगंध आया करेगी। तुम्हारा नाम मत्स्य गंधा नहीं रहेगा, तुम योजन गंधा हो जाओगे। एक दोष माने जो भय है कि कन्यात्व चला जाएगा, परंतु मैं तुमको आश्वस्त करता हूं, महर्षि पराशर कहते हैं तुम्हारा कन्यात्व अक्षुण्ण रहेगा। और दूसरा बोले, तुम्हारे जीवन में जो मछली के जैसा दुर्गंध है उसके स्थान पर योजन गंधा हो जाओगी। 1 योजन तक तुम्हारे शरीर से सुगंध निकला करेगी। तीसरी बात दिवस के प्रकाश की है, तो महर्षि कश्यप ने अपने संकल्प से कोहरे को उत्पन्न किया। और इतना बोलने के बाद भी फिर मैं आपसे निवेदन करूं कि महर्षि पराशर के द्वारा जो वेदव्यास जी महाराज का जन्म हुआ है माता सत्यवती के आश्रय से, वो मानवीय बालकों के जन्म लेने की जैसी प्रक्रिया में नहीं समझना। और ये बात हम पूर्ण सावधानी से कह रहे हैं, पूरी समझदारी से कह रहे हैं। जैसे मनुष्य जाति के बालकों का जन्म होता है, वैसी समागम की प्रक्रियाओं का पालन यहां नहीं है। संकल्प सिद्ध महापुरुषों की वाणी में अमोघ वीर्य, उनकी वाणी में इतनी सामर्थ्य है कि अपने संकल्प से वो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हैं। और यदि आप कहो कि नहीं सामान्य मनुष्यों के जैसी घटना घटी, तो कहीं धरती पर मानवीय बालक जन्म लेते ही तुरंत तपस्या करने जाता है क्या? महाराज एक ही पल में माता सत्यवती के पावन अंक में वेदव्यास जी महाराज का प्रादुर्भाव हो गया। और दंड कमंडल लेकर के अपने उस बालक ने मां से कहा, मां मैं तपस्या करने के लिए जाता हूं, जब तुमको मेरी आवश्यकता अनुभव में आए, जब कभी तुम ये समझो कि आपको अपने पुत्र
मंत्र की आवश्यकता है। आप जिस भी स्थान पर बैठ करके मेरा चिंतन करोगी मैं तुरंत आ जाऊंगा। इसलिए सावधान होकर के सुनना। भगवान नारायण ही वेदव्यास जी महाराज के रूप में प्रादुर्भूत हुए। उन्होंने कहा, मैया न्यस्तो द्वीपे यस्मात् तस्मात् द्वैपायन स्मृतः। यमुना जी के द्वीप में इनका जन्म हुआ है, इसलिए इनका नाम द्वैपायन हो गया। विव्यास वेदान यस्मात् स तस्मात् व्यास इति स्मृतः। इन्होंने वेदों का विस्तार किया है, इसलिए इनको नाम वेदव्यास हो गया। इन्होंने कहा, मैया जब तुम मुझे याद करोगी तब मैं तुम्हारे स्मरण करते ही तुरंत चला आऊंगा।